अम्ल की एकादशी को आंवला एकादशी भी कहते हैं। उस दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हालांकि उस दिन वाराणसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। शिव और शक्तिनगर भ्रमण करते हैं। आज की इस वीडियो में हम फाल्गुन माह दशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको आमल की एकादशी व्रत कब रखना है, 20 मार्च या फिर 21 मार्च को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आमल की एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और जानते हैं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 फाल्गुन एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दिन किस चीज का दान करना चाहिए, और इस दिन खास करके कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आपके पसंदीदा करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तभी तो इस व्रत का राजा कहा जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे सभी पाप से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सनातन धर्म में आमल की एकादशी बेहद शुभ मानी गई है। यह पर्व शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी, जिसे आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विवाह के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर गए थे, और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी के बाद उनका गौना हुआ था। इस दिन से ही काशी में होली का पर्व आरंभ हो जाता है और अगले 6 दिनों तक चलता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि एवं लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन आंवले का उबटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करने का विधान है। इस दिन माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने का भी महत्व है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का भी विधान है। इस एकादशी को आमल की एकादशी, आमवला एकादशी, रंगह एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा होती है। अगर आप इस एकादशी में सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, भोलेनाथ को भूल जाएंगे, तो यह एकादशी आपके लिए इतनी अधिक फलदायी नहीं होती है। क्योंकि एक कथा है जिससे यह पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी प्रिय नगरी काशी माता पार्वती को लेकर प्रथम बार काशी में उनका आगमन हुआ था। काशीवासियों ने काफी हर्षोल्लास के साथ रंगबीर से उनका स्वागत किया था। इसीलिए आज के दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है, विशेष आरती होती है। वहां के लोग हर्षोल्लास के साथ होली वगैरह खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं। तो इसीलिए आमल की एकादशी के दिन नारायण के साथ साथ शिव की पूजा करने का भी विधान है। शिव की पूजा के पश्चात अबीर और गुलाल भी चढ़ाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिव बैरागी है, उनको अबीर, गुलाल, हल्दी, कुमकुम जैसी चीजें नहीं चढ़ाई जाती हैं। पर विशेष पर्वों में, जैसे कि रंग भरी एकादशी और आंवला एकादशी है, तो बाबा विश्वनाथ को विशेष श्रृंगार किया जाता है। उस श्रृंगार में भस्म के साथ साथ गुलाल, अबीर वगैरह भी होती है। तो आप भी घर या मंदिर में आज के दिन शिव शंकर की पूजा जरूर करें, उन्हें रंग, अबीर और गुलाल इत्यादि अर्पित करें। इस बात का आप ध्यान रखें। आज के दिन आप अपने वस्त्र पहने भगवान को पीले फल चढ़ाएं। आज के व्रत में जो है आंवले की पूजा होती है, आंवले का भोग लगाया जाता है।
आंवला ग्रहण करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, आज के दिन आंवले के पेड़ के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, शारीरिक रोगों से छुटकारा मिलता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। तो भगवान विष्णु के मुख से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए आंवले के वृक्ष को देव वृक्ष माना गया है। तो देव वृक्ष लेके स्मरण मात्र से बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, आज के दिन आप कहीं से भी इंतजाम कर लें, भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं, भगवान शिव जी को शिवलिंग पर आंवले का प्रसाद अर्पित करें, भगवान विष्णु को भी गुलाल अर्पित करें। धन की समस्या से जूझ रहे तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। एक बात बता दूं दोस्तों, यह बहुत ही जरूरी बात है कि जब आप पर आर्थिक समस्या से जूझ रहे तो जब भगवान की पूजा करें तो उनके साथ महालक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। ये बात अलग है कि जब आप तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप श्री लक्ष्मी मां का पूजन नहीं करेंगे। तो जब आप अकेले श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहे हैं तो मां लक्ष्मी के साथ पूजन करेंगे तो आप उनके कृपा के पात्र होंगे। दोस्तों, कहा गया है कि एकादशी तिथि में अगर मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो गरुड़ वाहिनी मां लक्ष्मी हमारे घर में साक्षात निवास करती है। अगर बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारे पैसे आते हैं परंतु वह पैसे बीमारियों में और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो अनुचित होते हैं, उनमें खर्च हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है उलूक वाहिनी लक्ष्मी, यानी कि जो पैसे आपके घर में आते हैं और वह शीघ्र ही खर्च हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है। तो ऐसी लक्ष्मी को उल्लू वाहिनी लक्ष्मी कही जाती है। उलूक वाहिनी का अर्थ हुआ कि मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के आती है और हम सभी जानते हैं कि माता का स्वरूप जो है वह छंचला होता है और वह छंचला है, इसलिए उल्लू पर बैठ आती हो तुरंत ही निकल जाती है। परंतु वही भगवान विष्णु के साथ जब आप उनकी आराधना करेंगे तो गरुड़ वाहिनी यानी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर के गरुड़ वाहिनी यानी गरुड़ के वाहन पर सवार होकर भगवान विष्णु के साथ आएंगी और आपके घर में स्थायी लक्ष्मी चीर लक्ष्मी का वास होगा। तो आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। आंवले के वृक्ष अगर आप लगा सकते हैं तो आज के दिन आंवले के वृक्ष का रोपण करना बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति कराता है। अगर आप बहुत समय से आर्थिक समस्या से, बीमारियों से, या फिर अगर कोई कामना आज की है जो कि अधूरी है और आप बहुत तकलीफ में उस कामना को पूर्ण करने के लिए, तो आज के दिन किसी मंदिर में आंवले का वृक्ष दान करें, वहां पर आंवले का वृक्ष का रोपण करें। इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगा। ऐसा करना आपको बहुत ही अधिक श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराता है। आइए अब जान लेते हैं आंवला की एकादशी की पूजा विधि और फिर उसके बाद जानेंगे कि आमल की एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, संपूर्ण जानकारी। लेकिन अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, इस दिन में आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कोई भी व्रत होता है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप जागिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद सबसे पहले आप पंचदेवी देवता की पूजा कीजिए। यह प्रश्न आता है कि सबसे पहले क्या करें, तो पहले मंदिर में पूजा करें या फिर कि तुलसी मां की करें या सूर्यदेव की आराधना करें। तो एक बार तो बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, हमेशा बताता हूं आपको कि सर्वप्रथम आप सूर्यदेव को जल दें। सूर्यदेव को जल देने के बाद माता तुलसी की आराधना करें। आपको अपने घर के मंदिर में जाकर के पंच देवी देवता की पूजा करने या फिर आप उनसे भी अधिक देवी देवता रखे हैं घर के मंदिर में तो आप उनकी पूजा आराधना करें। जिस प्रकार आप प्रतिदिन जो है पूजा करते हैं उसका पूजन कर ले। उसके बाद विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना होती है। भगवान विष्णु को पीत वस्त्र धारण कराया जाता है और आज की एकादशी में आंवले का जरूर भोग लगाएं। बहुत सारी समस्याएं हो रही, आप लोग का कमेंट भी आ रहा है कि आंवला नहीं प्राप्त हो रहा है आप लोगों को, तो दोस्तों आंवले की कैंडी भी चढ़ा सकते हैं। आप आंवले का मुरब्बा भी हो जिसमें आपको पता हो कि वह साफ हो, शुद्ध हो, तो भगवान को उसको अर्पित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि धन की समस्या आपके घर में आ रही है तो आंवले का जो फल होता है उसको अपने घर में वर्ष पर्यंत रखने से
कभी धन की कमी नहीं होती है। तो अब अगर आप इस तरह से आंवले को रखेंगे तो वह सूख जाएगा। तो इसीलिए इसको मुरब्बा बना करके, और कम से कम आप 5 मुरब्बे को किसी एक डिब्बे में डालिए और उसको भूल जाइए आप घर में रखकर कि आपने आंवला रखा है। अब आंवले को, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आंवला जो है श्री हरि विष्णु के मुख से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह देव वृक्ष कहा जाता है। तो आंवले का आपके घर में पड़े रहने का यह अर्थ होता है कि मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। और आज के दिन जो है आंवले का मुरब्बा अगर आप बना सके तो जरूर बनाएं, और बना करके जो मैंने बताया कि आप 5 सामने रख दें। और घर के कहीं किसी भी स्थान में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी एक स्थान में रखना है, या फिर कहीं ऐसे स्थान में ऐसा कुछ नहीं, आप जहां चाहे उसको रख दें। बस इस बात का ध्यान रखें कि वह वर्ष पर्यंत आपके घर में पढ़ा रहे हैं। अगले साल जब यह त्योहार आता है यानी आंवले की एकादशी आती है, तो आप पुनः नया आंवला रख लें और उस आंवले को हटा दो। दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है और ना ही आज का बताया हुआ उपाय है। शास्त्रों में आंवले की महिमा बता हुए यह बताया गया है कि आंवले का घर में पड़े रहने से भंडार जो है भरा रहता है। तो इस उपाय को आप कर लें। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पाएगा, आंवला आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं प्राप्त होता है तो आप आंवले की कैंडी भी चढ़ा सकते हैं। किसी भी रूप में आज भगवान को आंवला जरूर चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। तो मैं कह रहा था कि आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है। मैं हर एकादशी के में आपको यह बताता हूं कि भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो उसी प्रकार जो है आप सर्वप्रथम संकल्प वगैरह ले लें। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की जैसे हो सके आप आराधना करें। जैसे हो सके का मेरा मतलब है कि जैसे आपके घर में फोटो है तो आप फोटो पर ही सारी चीजें अर्पित करें, भगवान को चढ़ाए। परंतु भगवान विष्णु का अगर आपने शालिग्राम रूप रखा हुआ है, या फिर अगर आप भगवान विष्णु की धातु की जो मूर्ति आती है अगर आपने वह रखा हुआ है, तो आप उस पर अभिषेक जरूर करें। अभिषेक पंचामृत, अभिषेक आपको जरूर करना है। पंचामृत के बारे में आप सभी जानते, मैं अक्सर वीडियो में बताती रहता हूं। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इस पर कभी चीजों से भगवान का अभिषेक आज के दिन करना चाहिए, और इसे करने से बहुत सारी हमारी तकलीफ दूर हो जाती है। इस प्रकार आपने भगवान विष्णु को अभिषेक करा। अभिषेक करने के बाद, आरती करने के बाद उनको अच्छी प्रकार से स्वच्छ जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें किसी साफ वस्त्र से साफ कर लें और फिर उन्हें वस्त्र धारण कराए। वस्त्र धारण करा करके भोग लगाएं। धूप, दीप, अगरबत्ती जरूर जलाएं। दोस्तों, आप लोग बहुत ही लिखते हैं कि मैं धन संबंधी समस्या से झुंझ रहा हूं, पर आप लोग किसी उपाय को शायद मन से करते नहीं, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि जो भी साधक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन कर देता है, प्रतिदिन करना है, उसके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। अगर आप महिला हैं और आपकी डेट के समय छूट दी जाती है तो कोई समस्या नहीं। जैसे आप अपने घर की पूजा करते हैं उसी प्रकार आप पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। 2-3-4 महीने में, अधिकतम 4 महीने में आपको इसका फल दिखने लगेगा। तो एकादशी तिथि से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करना आपको और अधिक जो है पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज के दिन ये 2 उपाय करना ना भूलें। एक बार फिर बता रहा हूं, इस उपाय को साधारण उपाय समझने की भूल ना करें। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से उपाय करें। कभी भी किसी उपाय को आजमाने के लिए ना करें। और दोनों उपाय जो है शास्त्रीय उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में कौन नहीं जानता, जो इसको करता होगा उसकी महिमा को अवश्य जानता होगा। और मैं चाहता हूं कि मुझसे जुड़े हुए जितने लोग हैं और वह धन संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो एक बार मेरे कहने से विश्वास कीजिए, इस उपाय को आप करके देखिए। आप करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आपको आज के दिन और क्या करना है। तो आज के दिन जो है आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाकर कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय घर के मंदिर में तुलसी के पास और घर के मुख्य दरवाजे पर आपको दीपक जलाना है। और इसी प्रकार आपको अपनी एकादशी का व्रत करना है। आइए जानते हैं कब है रंग भरी एकादशी, मुहूर्त पारण का समय और महत्व। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आमल की रंग भरी एकादशी व्रत तारीख और मुहूर्त कब है
आमल की एकादशी 2024। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को 12:42 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 21 मार्च को 2:02 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। रंग भरी एकादशी भी 20 मार्च को है। आमल की एकादशी 2024। मुहूर्त। आमल की एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:50 से 5:37 तक है। रवि योग में है आमल की एकादशी। 20 मार्च को आमल की एकादशी वाले दिन रवि योग, सुकमा योग और पुष्य नक्षत्र है। उस दिन रवि योग सुबह 6:02 से शुरू होगा और यह रात 10:38 तक रहेगा। रवि योग में सभी दोष मिट जाते हैं। इसमें सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। रवि योग के अलावा अतिगंड योग सुबह से शाम 5:01 है। उसके बाद से सुकर्म योग बनेगा जो पूरी रात है और अगले दिन शाम 5:42 तक रहेगा। व्रत वाले दिन पुष्य नक्षत्र है जो सुबह से रात 10:28 तक है। उसके बाद से अश्लेषा नक्षत्र है। आमल की एकादशी 2024 पारण। समय आमल की एकादशी व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन हरिवासर सुबह 8:78 पर खत्म होगा और पारण समय दोपहर 1:41 से शाम 4:07 है। इस समय में आपको पारण करके व्रत को पूरा करना चाहिए। आमल की एकादशी व्रत का महत्व। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। भोग में श्री हरि को आंवला अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु ने आंवले को देव वृक्ष बताया था क्योंकि उसमें सभी देवी और देवताओं का वास होता है। जो आंवल की एकादशी व्रत रखकर आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं उनके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं। उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अभी के लिए वीडियो को विराम दे रहा हूं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।